हेलो फ्रेंड्स, सोलर टेक इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद आज आपको बताने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जिसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। ये मैंने दो सोलर पैनल लिया है, एक साइड का सोलर पैनल लिया है और दूसरा जो है जन सोलर का 50 वाट का सोलर पैनल लिया है। एक साइड का जो सोलर पैनल है ये 40 वाट का है। तो जन सोलर पैनल का जो आपने सोलर पैनल अगर 50 वाट का मंगाया होगा तो ये इसमें आपको मात्र 32 सोलर सेल ही मिलते हैं, यानी 32 सोलर सेल ही दिए गए हैं, जबकि होना चाहिए 36 सोलर सेल। ठीक है फ्रेंड, इसमें देखिए ये जो स्पेस है ये सेल के लिए ही था, लेकिन इन्होंने 4 सेल आपको कम दिया है। और ये देखिए एक साइड का सोलर पैनल है, ये है 40 वाट का, लेकिन इसमें 36 सोलर सेल हैं। 36 होना ही चाहिए 12 वोल्ट के बैटरी को चार्ज करने के लिए। इस वीडियो को दिखाने का मेन पर्पस ये है कि जन सोलर को अगर किसी और सोलर पैनल के साथ जोड़ रहे हैं और उसमें 32 सोलर सेल ही दिए गए हैं और जिस सोलर पैनल के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं वो अगर 36 सोलर सेल का है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जो है आपका जन सोलर पैनल डैमेज हो जाएगा। इसको मैं प्रैक्टिकली प्रूफ के द्वारा दिखाऊंगा। तो इससे पहले हम लोग इसके इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन पे चलते हैं। तो जन सोलर पैनल का जो इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन आपको दिया हुआ है, इसका VOC 22 वोल्ट है। आपने देखा था पिछली वीडियो में कि जन सोलर पैनल का जो VOC है यानी ओपन सर्किट वोल्टेज, ये देखिए 22 वोल्ट इन्होंने मेंशन किया है। अभी सिर्फ हम लोग वोल्ट की ही बात करेंगे और 36 सेल के अनुसार 22 वोल्ट मिलना भी चाहिए था, लेकिन इसमें 32 सेल ही मिला है, तो उस अनुसार इसमें वोल्टेज कम मिलता है। और ये सोलर पैनल है 40 वाट पीक का और इसका VOC जो है ये 22.18 वोल्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो लगभग दोनों सेम ही है। अगर दोनों सोलर पैनल का वोल्टेज जितना लिखा है उसी के बराबर जनरेट करता या दोनों सोलर पैनल सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जनरेट करता तो ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता था। अगर दो सोलर पैनल को अगर हम लोग पैरेलल करते हैं और दोनों सोलर पैनल का वोल्टेज अलग अलग है तो इसमें वोल्टेज मिसमैच कंडीशन हो जाता है। वोल्टेज मिसमैच कंडीशन होता है कि अगर एक सोलर पैनल का वोल्टेज हाई हो जाए और एक सोलर पैनल का वोल्टेज लो हो जाए और दोनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जिस सोलर पैनल का वोल्टेज लो है उसमें हाई वोल्टेज वाले सोलर पैनल से करंट निकल के जाने लगता है। इससे क्या होगा कि लो वोल्टेज वाला जो सोलर पैनल है वो आपका डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे लो वोल्टेज जो जनरेट कर रहा है वो है जन सोलर और एक साइड सोलर पैनल आपको उससे ज़्यादा वोल्ट जनरेट करेगा। तो क्या होगा कि एक साइड सोलर पैनल से करंट निकल के जन सोलर पैनल में करंट जाने लगेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जन सोलर पैनल डैमेज हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिकली मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि करंट सही में फ्लो होता है कि नहीं। जो पैरेलल के लिए कंडीशन होता है, अगर दो सोलर पैनल या अगर कोई भी दो सोर्स को अगर पैरेलल कनेक्टेड करते हो तो दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। अगर वोल्टेज सेम नहीं होगा तो जो कम वोल्टेज वाला होगा वो लोड की तरफ बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो जन सोलर है वो बैटरी की तरफ बिहेव करने लगेगा और ये जो है सोर्स की तरफ बिहेव करने लगेगा। तो करंट जो है आपका एक साइड सोलर पैनल से करंट निकल के जन सोलर में जाने लगेगा। तो ये जो सोलर पैनल है ये तो एज ए सोर्स की तरफ बिहेव करता है और आप इसको लोड की तरह यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका जन सोलर पैनल कुछ समय के बाद डैमेज हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा सेटअप किया है, तो चलिए आपको मैं अभी विथ प्रैक्टिकल मैं करके दिखाता हूँ। प्लस माइनस तो दोनों सोलर पैनल के वायर के थ्रू मेंशन किया हुआ ही है। ये आपका जन सोलर पैनल का वायर हो गया और ये हो गया आपका एक साइड सोलर पैनल का वायर। तो इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा लेते हैं। पैरेलल में क्या होता है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाते हैं और निगेटिव को निगेटिव में लगाते हैं। तो ये दोनों अगर इस तरह से करते हैं हम कनेक्शन, तो इसमें क्या होना चाहिए कि दोनों में से कोई एक वायर के बीच जो करंट का वैल्यू है इससे और इस वायर के बीच में करंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, तब जाके सही पैरेलल कंडीशन समझा जाता है। तो अभी देखते हैं कि इस दोनों के बीच करंट तो नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हाई वोल्टेज वाला पैनल है यहाँ पे एक साइड का सोलर पैनल, उससे करंट निकल के जन सोलर में जाने लगेगा। जबकि दोनों अगर 22 वोल्ट सही में जनरेट करता तो ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए मल्टीमीटर का ये आमीटर सेक्शन यूज करना पड़ेगा, DC वाला। DC के 20 एम्पियर DC पे हम इसको सेट कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसको चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो ज़्यादा जनरेट करने वाला है थ्योरेटिकल वैल्यू के अनुसार वो है आपका एक साइड का, और एक साइड का ये है आपका निगेटिव वाला वायर। तो इसको हम लोग कॉमन में लगा लेते हैं और ये है आपका जन सोलर का निगेटिव वाला वायर, और इसको हम लोग लगा लेते हैं 20 एम्पियर DC पे। तो फ्रेंड देखिए एक साइड सोलर पैनल से 720 मिली एम्पियर करंट निकल के जन सोलर में जा रहा है,
यानी इस सोलर पैनल से करंट निकल के जन सोलर में जा रहा है 710 मिली एम्पियर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। लगभग 10 वाट के बराबर एक साइड सोलर पैनल से निकल के जन सोलर में जा रहा है। अगर आप ये कंटिन्यू इसी तरह से कनेक्शन लगा के इसको छोड़ देते हैं तो बहुत दिनों के बाद जो है आपका जन सोलर पैनल डैमेज हो सकता है। आपको मैंने दिखाया था कि वोल्टेज ज़्यादा है, एक बार वोल्टेज भी आपको मैं दिखा देता हूँ क्लियर करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि डाउट बहुत ही अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा आपका। तो इस टाइम में देखते हैं कि दोनों का वोल्टेज जनरेशन कितना है। तो 20 वोल्ट डीसी पे मैंने इसको सेट कर लिया है। तो फ्रेंड अभी एक साइड सोलर पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसके लिए इसको नेगेटिव वाले को कॉमन में लगा दिए, पॉजिटिव वाले को वोल्ट में लगा दिए। तो अभी देखिए 19.15 वोल्ट जनरेट कर रहा है अभी एक साइड का सोलर पैनल। और अगर इसी टाइम में जन सोलर पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करते हैं तो ये देखिए आपको अभी जनरेट करके दे रहा होगा, उससे कम दे रहा होगा। तो 17.23 वोल्ट दे रहा है, यानी एक साइड सोलर पैनल की तुलना में लगभग 2 वोल्ट कम जनरेट कर रहा है जन सोलर पैनल। तो थ्योरेटिकली भी क्या होगा कि आपका एक साइड सोलर पैनल से करंट निकल के जन सोलर में जाने लगेगा। तो एक बार फिर आप कनेक्शन देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे आपका सोलर पैनल बिना मतलब का डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाते हैं। पैरेलल कंडीशन में तो यही होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा दिए और ये दोनों निगेटिव है। यही दोनों को हम लोग को पैरेलल में लगाना था, लेकिन इसको मीटर के थ्रू हम लोग कनेक्शन करेंगे, तब जाके पता चलेगा कि करंट का फ्लो सही में हो रहा है कि नहीं। तो ये जो है निगेटिव वाला पार्ट, ये एक साइड सोलर पैनल का है, इसको कॉमन में लगा देंगे। और ये निगेटिव वाला वायर जो है जन सोलर का है, इसको 20 एम्पियर डीसी पे सेट कर देंगे। तो इस टाइम में देखिए ये 0.68 एम्पियर, ठीक है फ्रेंड, 0.69 एम्पियर, यानी लगभग 700 मिली एम्पियर करंट जो है एक साइड सोलर पैनल से निकल के ये जन सोलर में जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, ये लगभग 10 वाट के बराबर है। अगर आप इसी तरह का कनेक्शन करके बहुत दिन तक छोड़ देंगे तो जन सोलर पैनल आपका डैमेज हो जाएगा। आपको तो लगेगा दोनों सोलर पैनल पैरेलल कर दिए तो हमको ज़्यादा पावर मिलेगा, लेकिन 10 वाट तो आपका इसी में लॉस हो गया। इसको बोलते हैं वोल्टेज मिसमैच कंडीशन। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सोलर टेक इनसाइडर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।